यह आख्यायिका छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। सत्यकाम जाबाल जब अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं तो वह स्वयं आचार्य पद को प्राप्त होते हैं। उनके गुरुकुल में अनेक ब्रह्मचारी आकर अध्ययन करते हैं। उन्हीं ब्रह्मचारियों में एक ब्रह्मचारी उपकौशल ने 12 वर्ष जाबाल ऋषि के आश्रम में अग्निहोत्र का निरंतर सेवन करते हुए व्यतीत किया। समय आने पर जाबाल ऋषि ब्रह्मचारियों के अध्ययन को पूरा होने पर समावर्तन संस्कार करते, उन्हें गृहस्थी होने का उपदेश देते और विदा करते, किंतु उपकौशल का उन्होंने समावर्तन संस्कार नहीं किया। गुरुकुलों में विद्या अध्ययन पूर्ण होने के बाद समावर्तन संस्कार किया जाता है। वर्तमान में अनेक गुरुकुलों में यह संस्कार अब भी होता है, जिसको दीक्षांत के नाम से भी जाना जाता है। अब उपकौशल का समावर्तन संस्कार 12 वर्षों में भी नहीं हुआ था। कारण यह था कि जाबाल ऋषि ये जानते थे कि उपकौशल ने शास्त्रीय अध्ययन तो किया है, किंतु वह अभी इस योग्य नहीं हुआ है कि उसका दीक्षांत किया जाए। उसको वैसा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है जैसा ज्ञान उसे प्राप्त करना चाहिए। जैसे ज्ञान प्राप्ति की इच्छा जिज्ञासुओं में होती है, वह ज्ञान अभी उपकौशल को नहीं हुआ है। एक दिन आचार्य की पत्नी ने कहा कि यह उपकौशल ब्रह्मचारी तेजस्वी है, अग्निहोत्र को वह निरंतर करता है, अतः अब आप उसे उपदेश करें, अर्थात इसका भी समावर्तन संस्कार कर दीजिए, इसे भी ब्रह्म विद्या का उपदेश दे दीजिए। किंतु आचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया और किसी कार्य के लिए आश्रम से बाहर चले गए। इस बात से उपकौशल को बहुत दुख हुआ। संभवतः उसने गुरु पत्नी की बात सुन ली थी। उसने भोजन का त्याग कर दिया। आचार्य पत्नी ने पूछा कि हे ब्रह्मचारी, तुम भोजन क्यों नहीं खाते हो? तो उपकौशल बोला, हे माता, मेरे मन में अनेक इच्छाएं हैं जो अपूर्ण हैं। अनेक क्लेशों ने मुझे पीड़ित कर रखा है। ब्रह्म विद्या भी नहीं ग्रहण कर सका, अतः मैं भोजन नहीं करूँगा। उपकौशल एकांत में बैठा रहा। कहा जाता है कि अग्नि शक्तियाँ तभी उदित हुईं और मानो वह आपस में कहने लगी कि यह ब्रह्मचारी तपस्वी है, इसने निपुणता से हमारी 12 वर्षों तक सेवा की है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसको उपदेश करें। अर्थात वह प्रतिदिन यज्ञों का विधिपूर्वक अनुष्ठान करता था। इसलिए अग्नियाँ आपस में विचार करने लगी कि हम उसको ज्ञान प्रदान करें। प्रथम अग्नि बोली कि हे उपकौशल, प्राण ब्रह्म है, कम ब्रह्म है और खम ब्रह्म है। उपकौशल ने कहा, मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है, किंतु मैं कम और खम को नहीं जानता हूँ। अग्नि बोली, जो कम है वही खम है और जो खम है वही कम है। अर्थात कम नाम सुख स्वरूप परमात्मा का है, खम नाम भी उस परमात्मा का ही वाचक है। खम अर्थात वह आकाश की तरह सब जगह व्यापक है। यह उपदेश प्रथम अग्नि ने उपकौशल को दिया। इसके पश्चात द्वितीय गार्हपत्य अग्नि ने उपदेश दिया। गार्हपत्य अग्नि वह है जिसमें गृहस्थ का काम चले, अर्थात जिसमें भोजन आदि पकाया जाता है, बलिवेश्वर यज्ञ किया जाता है। अब गार्हपत्य अग्नि ने कहा, पृथ्वी, अन्न, अग्नि और आदित्य यह सब मेरे पोषक हैं और सूर्य में जो पुरुष दिखाई देता है वह भी मैं ही हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि अग्नि और सूर्य भोक्ता, पृथ्वी और अन्न भोग्य हैं। अग्नि हवि के रूप में पृथ्वी और अन्न से अपना भोजन लेती है, अर्थात अग्नि में हवन सामग्री डाली जाती है। गार्हपत्य अग्नि ने कहा, आदित्य अर्थात सूर्य में
पुरुष सूर्यत्व मैं ही हूँ। जिस प्रकार हवि ग्रहण करके गार्हपत्य अग्नि घर के कल्याण का हेतु होती है, उसी प्रकार सूर्य पृथ्वी से रस लेकर उसी के कल्याण में उसका उपयोग करता है। सूर्य पृथ्वी से जल लेकर वर्षा करता है और वर्षा के द्वारा अन्न उत्पन्न होता है। इसी समता के कारण गार्हपत्य अग्नि और सूर्य में एकत्व बताया गया है। आगे अग्नि ने कहा, ये सभी बातें जानते हुए गार्हपत्य अग्नि का उपयोग जो मनुष्य करता है वह पाप कर्म का नाश करता है, लोकवान होकर पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, उज्ज्वल जीवन धारण करता है। उस मनुष्य के पुत्र पौत्र आदि क्षीण नहीं होते हैं। जो गार्हपत्य अग्नि को इस रूप में जानकर उपासना करता है तो वह अग्नि उसे उस मनुष्य की इस लोक में और परलोक में रक्षा करती है। इसके बाद ब्रह्मचारी उपकौशल को अन्वाहार्य पचन अर्थात दक्षिणाग्नि ने उपदेश दिया। दक्षिणाग्नि ने कहा, जल, दिशाएं, नक्षत्र और चंद्रमा मेरे पोषक हैं। यह चंद्रमा में जो पुरुष अर्थात विशेष प्रकाश दिखाई देता है वह मैं ही हूँ। जो कोई इस अग्नि को जानता है वह पाप कृत्यों को नाश करता है, पूर्ण आयु वाला होकर उज्ज्वल जीवन जीता है। उसके पुत्र पौत्र आदि कभी क्षीण नहीं होते। वह इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करता है। इसके बाद उपकौशल को आहवनीय अग्नि उपदेश देता है, जिसमें नित्य हवन किया जाता है। उसका नाम आहवनीय अग्नि है। आहवनीय अग्नि ने कहा, प्राण, आकाश, द्यो और विद्युत मेरे पोषक हैं। जो विद्युत में पुरुष आग्नेय शक्ति दिखाई देती है वह मैं ही हूँ। प्राण जीवन का हेतु है, द्युलोक और विद्युत प्रकाश व गर्मी है। इन तीनों की ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वालों को विशेष रूप से आवश्यकता होती है। आकाश विस्तार की दृष्टि से हृदय की विशालता का प्रतीक है। जो मनुष्य इस प्रकार आहवनीय अग्नि को जान लेता है वह पूर्ण आयु प्राप्त कर लोकवान होता है। इस प्रकार उपदेश उपकौशल को चारों अग्नियों ने दिया। इसके पश्चात अग्नियों ने, यह तेरे लिए हमारी विद्या है ऐसा कहा और यह आत्मविद्या है, परंतु आचार्य सत्यकाम तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे। संयोगवश तभी आचार्य आश्रम में आ गए और उपकौशल को पुकारने लगे। आचार्य की पुकार को सुनकर उपकौशल आचार्य के निकट गया। उसका चेहरा ब्रह्मवेत्ता के जैसे चमक रहा था। ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य तेजस्वी हो जाता है। आचार्य ने पूछा, तेरा मुँह ब्रह्मवेत्ता के समान दिखाई दे रहा है, तुझे किसने ब्रह्म का उपदेश दिया? उपकौशल ने अग्नियों से प्राप्त शिक्षा की बात आचार्य को बताई। गुरु ने उपदेश का सार पूछा तो उपकौशल ने जैसा सुना था वैसा ही अपने गुरु को बताया। आचार्य ने कहा, हे सौम्य, तूने अग्नियों से जो ज्ञान पाया वह यथार्थ है, क्योंकि उन्होंने तुझे प्राण, आदित्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अन्न, जल, नक्षत्र, दिशा, द्यो, विद्युत आदि पदार्थों की शिक्षा दी है। परंतु मैं अब तुझे उस ब्रह्म का उपदेश दूंगा। जैसे कमल के पत्तों में पानी नहीं लिपटता है, वैसे ही ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य पाप कर्म में नहीं लिपटता। उपकौशल ने आचार्य से इसी विद्या को बताने का निवेदन किया। आचार्य ने कहा, आँख में जो पुरुष दिखाई देता है वह आत्मा, अमृत, अभय और ब्रह्म है। चक्षु में जो आँख की पुतली होती है उसे कहीं कहीं छाया पुरुष भी कहा गया है। मनुष्य की आँख में यह कनिनिका अर्थात पुतली ईश्वर की सूक्ष्म और अति सूक्ष्म रचना है, इसीलिए उसे आँखों का आत्मा भी कहा गया है। इस पुरुष को निर्लेप कहा गया है। यदि आँखों में जल या घी डालें तो वह वहाँ नहीं रुकता, किनारों से निकल जाता है। उसी प्रकार अक्षी पुरुष अर्थात पुतली आँख में पड़ी वस्तुओं
में लिप्त नहीं होता, सदैव अलग रहता है, वैसे ही मनुष्य को संसार में रहना चाहिए। इस प्रकार जगत में रहकर जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है मनुष्य। शरीर के छोड़ने पर भी उसकी शास्त्रीय विधि से अंत्येष्टि की जाती है या नहीं, यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि भौतिक जीवन की समाप्ति पर जीवन मुक्त मनुष्य उसकी आत्मा देवयान मार्ग का अनुसरण कर परम धाम को प्राप्त करती है। इस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करके आत्मा आवागमन से छूट जाता है। आगे वायु को यज्ञ कहा गया है। वायु बहते हुए सबको पवित्र करता है, इसीलिए यही यज्ञ है। उस यज्ञ के मन और वाणी दो मार्ग हैं। यज्ञ में अन्य ऋत्विज मंत्रों का उच्चारण करते हैं, परंतु ब्रह्मा चुपचाप रहकर मन में यज्ञ की प्रत्येक विधि का विचार करता है कि वह ठीक तौर से हो रही है या नहीं, और त्रुटि होने पर उसको दूर कराता रहता है। ब्रह्मा का काम मानसिक होने से उसे मन का, और अन्य ऋत्विजों का काम वाणी से संबंधित होने से उन्हें वाणी का संशोधक कहा गया है। प्रातरनुवाक उन पठनीय शस्त्र ऋग्वेद के मंत्रों को कहा गया है जो गाए नहीं जाते, जो प्रातः काल यज्ञ में पढ़े जाते हैं, जैसे स्वस्ति वाचन और शांतिकरण। परिधानियाँ जिन ऋचाओं को पढ़कर हवन कुंड में समिधा डालते हैं, उन्हें परिधानियाँ कहते हैं। ब्रह्मा का काम इन उपर्युक्त दोनों प्रकार के मंत्रों के मध्य में चुप रहने और मानसिक विचार करने का है, परंतु जब ब्रह्मा भूल करके प्रातर्नुवाक के बाद और परिधानिया से अपना मौन भंग कर डालता है, तो एक ही वाणी रूप मार्ग को शुद्ध और दूसरे मन रूप मार्ग को नष्ट कर डालता है। इससे यज्ञ भी दूषित होता है और यजमान भी पापी बनता है। इस खंड का अभिप्राय इसीलिए यह है कि ब्रह्मा को अपने कर्तव्य का उचित रीति से पालन करना चाहिए, अन्यथा वह यज्ञ को नष्ट करने का कारण बनेगा। आगे कहा, जैसे कोई पुरुष दोनों पांवों से चलता हुआ या दोनों पहिए के साथ वर्तमान रथ प्रतिष्ठित होता है, वैसे ही इस यज्ञ का यजमान प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार आचार्य सत्यकाम ने ब्रह्म विद्या का उपसंहार करते हुए उपकौशल को द्विविध यज्ञ का उपदेश भी दिया। उपनिषदों में यज्ञाग्नि की महत्ता पर बहुत प्रकाश डाला गया है और यज्ञ को श्रेष्ठतम कहा है। ऋषिगण यज्ञ को प्रतिदिन किया करते थे और यज्ञ की अग्नि को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और यज्ञ के द्वारा ही वह अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण किया करते थे। ओम शांति शांति शांति।